सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी हो चाहे क्षेत्रीय दलों का प्रत्याशी हो, वो अपने नेता के नाम पर वोट नहीं मांग रहा है, वोट मांग रहा है। तो आपके नेता योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर वोट मांग रहा है। क्या वोट दे दीजिए, मैं योगी जी जैसा शासन अपने प्रदेश में लाकर दे दूंगा। मैं आग्रह करता हूं कि आप सारे लोग खड़े होकर जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ अपने नेता, अपने जन नेता योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारत माता की। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और इसी माटी के सपूत श्री ए.के. शर्मा जी, जनपद के प्रभारी मंत्री और काशी से जो स्वयं यहां पर आकर के यहां के विकास कार्यों में योगदान दे रहे हैं, श्री अनिल राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार गुप्ता जी, हमारे विधायक श्री रामविलास चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय जी, पूर्व सांसद और सुनाम धन्य श्री हरिनारायण राजभर जी, पूर्व विधायक विजय राजभर जी, अशोक सिंह जी, पूनम सरोज जी, उत्पल राय जी, श्रीमती शकुंतला चौहान जी और जिला समन्वयक श्री देवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशीगण और भारी संख्या में नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित मतदाता भाइयों और बहनों, ऋषि मुनियों की इस तपोभूमि को महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की जन्मस्थली और महान क्रांतिकारी कवि पंडित श्यामनारायण पांडे जी की इस जन्मभूमि को जिसे तमसा नदी ने अपने आंचल में रख करके पवित्र किया है, ऐसे मऊ जनपद को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, कवि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की प्रगतिशील सोच ने इस जनपद को एक दिशा दी थी। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का योगदान मऊ विस्मृत नहीं कर सकता। एक और इन प्रगतिशील सोच के महापुरुषों का योगदान इस जनपद को आगे बढ़ाने के लिए रहा, लेकिन बीच के कालखंड में जिस जनपद की सोच साहित्यकारों से थी, क्रांतिकारियों से थी, विकास की प्रगतिशील सोच के साथ एक राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाली जो धरती थी, बीच के कालखंड में बुआ और बबुआ की पार्टी ने, सपा और बसपा ने इस क्रांति की भूमि को कर्फ्यू में बदलने का काम किया था। युवाओं के हाथों में कलम की बजाय उन्हें दंगा बना करके, दंगाई बना करके अराजकता पैदा करने का एक लाइसेंस इनके द्वारा बांटा गया था। और देखते ही देखते मऊ जैसा प्रगतिशील जनपद अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया। आज भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है किसी माटी के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार के दो बड़े मंत्रालयों का दायित्व संभाल रहे
के शर्मा जी इसी धरती के सपूत हैं और यहां के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आप सबके सामने स्थिति बहुत स्पष्ट है। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में पत्थरों पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई, तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। और इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। ये चुनाव हम जानते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की सेहत पे असर नहीं पड़ता, लेकिन जनता की सेहत के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। जनता की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। डबल इंजन सरकार जो पैसा विकास के लिए दे, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए दे, और उस पैसे का उपयोग सही ढंग से हो सके, इसके लिए उस प्रकार का बोर्ड बने। और सौभाग्य से नगर विकास के मंत्री तो ए.के. शर्मा जी ही है। यहाँ के विकास के लिए पैसे की कहां कमी आने वाली है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर परिवर्तन आप देख सकते हैं। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को हम पूरा देश अनुभव कर सकता है। भारत का युवा दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है। लेकिन 2014 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले भारत के युवाओं के सामने पहचान का संकट था, शक की निगाहों से देखे जाते थे। ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने था और मऊ और आजमगढ़ के नौजवानों के सामने जो संकट पैदा हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, आज भारत न केवल वैश्विक मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहा है, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं संकट आता है, संकट मोचक के रूप में दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। पूरी दुनिया उनकी ओर देखती है। भाइयों बहनों, G20 जैसे दुनिया के 20 बड़े देशों को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, या फिर दुनिया के हर संकट का समाधान करने का वादा रखने की सामर्थ्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। और उनके नेतृत्व में जहां वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है, वहीं साथ ही साथ देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों ने भी एक नई गति पकड़ी है। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पर नई फैक्ट्री की स्थापना और कहीं एक्सप्रेस हाईवे, ये आज नई पहचान बना रहे हैं। गरीबों के लिए मकान की सुविधा, गरीबों के लिए शौचालय की सुविधा, गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड के जैसे संकटपूर्ण समय में 80 करोड़ भारतवासियों को, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ अगर किसी ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, लेकिन भारत ने करके दिखाया। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए
आज इसीलिए भाइयों बहनों आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो पैसा मकान के लिए आता है, ये पैसा गरीब के खाते में सीधे चला जाए और उसका मकान बन जाए। गरीब के लिए जो शौचालय आता है, इससे उस गरीब का शौचालय बन जाए। उज्ज्वला योजना का कनेक्शन गरीब को मिल जाए। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर गरीब को मिल जाए। आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए किसी भी नौजवान को और किसी भी नागरिक को भटकना न पड़े, ऑनलाइन इसकी सुविधा उपलब्ध हो सके। नगरीय जीवन स्वच्छ और सुंदर दिखने चाहिए। जल जमाव की समस्या का समाधान हो, लेकिन जैसे हर घर में बिजली का कनेक्शन होता है, ऐसे ही हर घर में शुद्ध पेयजल का कनेक्शन भी हो। यह व्यवस्था नगरीय व्यवस्था के साथ जो बोर्ड चुना जाएगा वही करेगा। और इसीलिए आज आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं, उस बोर्ड को फुल मेजोरिटी का होना चाहिए और डबल इंजन के साथ वह भी पारदर्शिता बिठाने वाला होना चाहिए। इसके लिए आए 17 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? कानून व्यवस्था ठेंगे में थी। हमारे नगर बहन और बेटियों के लिए आतंक का माहौल था, शोधों का आतंक था। नगरीय क्षेत्र में गंदगी का ढेर दिखता था। और भाइयों बहनों, युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़ा करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था। व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई किसी व्यापारी से रंगदारी वसूली कर पाएगा? आज वसूली हो पाएगी? आज क्या कोई गुंडा और माफिया सीना चौड़ा करके सड़क पर निकल सकता है क्या? लेकिन भाइयों बहनों, 17 के पहले तो ये निकलते थे, तमंचा लहरा करके निकलते थे कि नहीं निकलते थे? लेकिन आज तो नहीं ये दृश्य देखने को मिलता होगा ना। और यही कहने के लिए आए हैं भाइयों बहनों, आज हमारे शहर शोधों के आतंक नहीं बल्कि सेफ सिटी के रूप में जाने जा रहे हैं, सुरक्षित शहर के रूप में जाने जा रहे हैं। आज हमारे शहर कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में टैबलेट देने का कार्य कर रही है। अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके जो 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आने जा रहा है, भाइयों बहनों, इस निवेश से 1 करोड़ नौकरियां आएंगी। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के लिए ट्रेनिंग का ये माध्यम है टैबलेट। उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का और फिर उसकी प्रतिभा को इसी राज्य और देश के विकास में लगाने के लिए एक अभियान राज्य सरकार चला रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं। इस मऊ जनपद के अंदर डबल इंजन सरकार ने अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए और खासतौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अकेले मऊ जनपद में नगरीय क्षेत्र में 17,655 प्रधानमंत्री आवास योजना यहां के लिए स्वीकृत हुई है। पीएम स्वनिधि योजना में 8,930 पटरी व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण देने का कार्य भी हुआ। और भाइयों बहनों, निराश्रित महिला, दिव्यांग जन और वृद्धावस्था पेंशन में 12,407 निराश्रित महिलाओं को, 11,809 दिव्यांग जनों को और 12,633 वृद्ध जनों को पेंशन की सुविधा का लाभ। डबल इंजन की सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दे रही है। 1,24,688 गोल्डन कार्ड मऊ जनपद में गरीबों को बने हैं,
जिसमें 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। और भाइयों बहनों, नगर पंचायत कुर्थी जाफरपुर का सृजन किया गया, 2 नगर पंचायतों का विस्तार हुआ है और नगर पालिका मऊनाथ भंजन का सीमा विस्तार का कार्य भी यहां पर किया गया। अमृत योजना में 31 करोड़ की परियोजना स्टेट सेक्टर से आपके मऊ के लिए स्वीकृत हुई और 27 करोड़ की योजना से 37,000 परिवारों को हर घर नल के साथ शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी मऊ के अंदर हुआ है। भाइयों बहनों, यहां पर मुख्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंदर भी हमने 5 नगर निकायों में धन स्वीकृत किया है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं ये कहने के लिए हम विकास करना चाहते हैं, बुनियादी सुविधाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को देना चाहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इसके लिए डबल इंजन के साथ तारतम्य बिठाने वाले ये तीसरा इंजन भी विकास का इंजन बने, आपके नगर स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे, सुरक्षित दिखाई दे, एक सामान्य नागरिक हो या व्यापारी, युवा हो या महिलाएं, ये सब अपने आप को सुरक्षित और अपने उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वानित हो। इस दृष्टि अर्चना गुप्ता को, कुर्थी जाफरपुर से राकेश राजभर को, अदरी से श्रीमती उषा देवी को, मोहम्मदाबाद गोहना से श्रीमती मीरा वर्मा को, नगर पंचायत बीदलपुर से संजीव कुमार वर्मा को और चिरैयाकोट से शकुंतला देवी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आपने देख लिया सबको, जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करिए इन सभी का। भाइयों बहनों, इनके साथ इनके पार्षद पद के प्रत्याशियों को भी विजयी बनाना है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग विजयी बनाएंगे? देखिए, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। जितना पैसा कहेंगे उतना पैसा आपके नगर निकाय को मिलेगा, बशर्ते अच्छा बोर्ड आप बनाने में योगदान दे देंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे जोरदार आवाज से, मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिलाध्यक्ष से आग्रह करता हूं धन्यवाद देते हुए। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।